अगर आज तुमने उस वीडियो को स्किप कर दिया तो शायद तुम अपने उस सवाल का जवाब कभी नहीं जान सकोगे जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता। ये वीडियो आज तुम्हारी स्क्रीन पर यूं ही नहीं आई, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तड़प का जवाब है। तुम अंदर से कितना टूट चुके हो ये सिर्फ तुम्हारा रब जानता है। रोज रात को तकिए में मुना छिपाकर रोना, उसके नाम की तस्बीह पढ़ना और दिल में ये खौफ लिए जीना कि शायद मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था। क्या कभी सोचा है कि तुम्हारी रूह इतनी बेचैन क्यों है? क्योंकि जब कोई इंसान दूसरी तरफ से तुम्हें शिद्दत से याद कर रहा होता है तो उसका असर तुम्हारी रूह पर होता है। अल्लाह ताली तुम्हारी आंखों, तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह में 5 ऐसे मौजज़ाती इशारे भेजता है जो चीख चीख कर कहते हैं कि वो शख्स इस वक्त तुम्हारी याद में तड़प रहा है। अगर तुमने उन 5 निशानियों को इग्नोर कर दिया तो तुम शायद कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारी दुआओं ने उसके दिल में कितनी बड़ी हलचल मचाई हुई है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह तुम्हें क्या इशारा दे रहा है। निशानी नंबर 1, बगैर किसी वजह के यकलखत उसका ख्याल आना और आंखों का भर आना। सबसे पहली और रूह को तड़पा देने वाली मौजज़ाती निशानी यह है कि तुम अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो, तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ है, लेकिन निवचांक और यकलखत इस शख्स का ख्याल तुम्हारे दिल और दिमाग पर यूं छा जाता है जैसे कोई आंधी आई हो। तुम महसूस करते हो कि अभी एक लम्हा पहले तुम किसी काम में मग्न थे, लेकिन अगले ही पल तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगता है और तुम्हारी आंखों में बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के आंसू आ जाते हैं। तुम सोचते हो कि मैं तो उस वक्त उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, फिर अचानक मेरे दिल पर इतना बोझ क्यों आन पड़ा। रूहानी साइंस और इस्लाम की गहरी तालीमात बताती हैं कि इंसानों की रूहें आपस में जड़ी होती हैं। जब कोई इंसान तुम्हें दौर बैठकर रात की तन्हाई में या सजदे में याद करके तड़पता है तो उसके दिल से निकलने वाली रूहानी लहरें तुम्हारी रूह से जा टकराती हैं। तुम्हारा दिल इस बात का सबूत देता है कि वो शख्स इस वक्त तुम्हें शदीद याद कर रहा है। अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ा अल-अन्फुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़दा अलैहा अल-मौत व युरसिलु अल-उख़रा इला अजलिन मुसम्मन। अल्लाह रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है और जो नहीं मरे उन्हें उनकी नींद के वक्त फिर जिस पर मौत का हुक्म फरमा चुका उसे रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्रा वक्त तक के लिए छोड़ देता है। यह आयत मुबारक बताती है कि रूहों का अपना एक पाकीज़ा और गेबी निज़ाम है जो आपस में मिलता और पैगाम मुंतकिल करता है। उसके साथ साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अल-अरवाहु जुनूदुन मुजन्नदतुन फमा तआरफ़ मिन्हा इख्तलफ़ वमा तनाकरा मिन्हा इख्तलफ़। रूहें एक दूसरे के साथ जमाशिदा लश्करों की मानंद हैं। जो रूहें दुनिया से पहले एक दूसरे को पहचानती थीं वो यहाँ भी एक दूसरे से अलफ तो मोहब्बत पाती हैं। जब दो रूहों का ताल्लुक गहरा हो तो एक का दर्द और तड़प दूसरे के दिल में बगैर बोले पहुंच जाती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा अक्सर हो रहा है कि बगैर किसी वजह के काम करते करते या रात को अचानक उसका ख्याल तुम्हारे वजूद को घेर लेता है और तुम अंदर से बेचैन हो जाते हो, तो ये महज तुम्हारा वहम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से पहला सच्चा इशारा है कि इस शख्स के दिल में तुम्हारी याद का तूफान बरपा है। निशानी नंबर 2, अचानक और कसरत से ख्वाबों में नजर आना। दूसरी सबसे गहरी और रूहानी निशानी ये है कि वो शख्स तुम्हें अचानक बगैर किसी खास वजह के मुसलसल और कसरत से ख्वाबों में नजर आना शुरू हो जाता है। तुम एक प्रसकून नींद सो रहे होते हो, तुम्हारे जहन में सोते वक्त उसका कोई ख्याल नहीं होता, लेकिन नींद की वादी में तुम उसे अपने सामने पाते हो। कभी वो ख्वाब में तुम्हारी तरफ खामोशी से देख रहा होता है, कभी वो तुमसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, तो कभी वो तुम्हें बेहद उदास, तन्हा और किसी गहरे मिलाल में नजर आता है। तुम बीदार होते हो तो तुम्हारा दिल एक अजीब सी भारी रंगत और बेचैनी से भरा होता है। ये ख्वाब सिर्फ महज तुम्हारे जहन की सोचें या ख्यालात का इकास नहीं होते, बल्कि ये दो रूहों का वो खामोश मुकालमा होता है जो आलमी अरवाह और नींद की हालत में वकूअ पज़ीर होता है। जब कोई इंसान जागते हुए तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाता और दिन रात तुम्हारी याद में करता है तो इसकी तड़प और जहनी लहरें रात की तन्हाइयों में तुम्हारे ख्वाबों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वजअलना नौमकुम सुबतन, और हमने तुम्हारी नींद को सुकून और आराम का जरिया बनाया। लेकिन जब नींद की हालत में रूहें आज़ाद होती हैं तो वो इन लोगों की तरफ मायल होती हैं जिनका ताल्लुक दिल और रूह से कायम होता है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया,
الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان। रदा और पाकीज़ा ख्वाब अल्लाह ताली की तरफ से होता है। उलमा और रूहानी मालजीन बताते हैं कि जब ख्वाब में तुम्हें कोई ऐसा इंसान बार बार नजर आए जिससे तुम्हारा राब्ता मुनक़ते हो चुका हो और वो ख्वाब में तुम्हारी तरफ मोहब्बत या हसरत से देख रहा हो, तो ये इस बात की सरी अलामत है कि वो शख्स जागते हुए अपने दिल के तमाम रास्तों पर सिर्फ तुम्हारा नाम पुकार रहा है। उसका ज़हन और दिल तुम्हारी याद की कैद में है और उसकी रूह रात की तन्हाइयों में तुम्हें तलाश कर रही है। अगर आज कल तुम्हारी नींदों में भी उस इंसान का बार बार आना जागना बन चुका है और सुबह उठकर तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी और बोझ होता है, तो ये दूसरी बहुत बड़ी और मौजज़ाती निशानी है कि वो शख्स उस वक्त तुम्हें शिद्दत से याद कर रहा है और उसका दिल तुम्हारे बगैर बेचैन है। निशानी नंबर 3, हर जगह उसका नाम, उसकी यादें और उससे जुड़ी चीजें सामने आना। तीसरी और मुसलसल नजर आने वाली मौजज़ाती निशानी ये है कि कायनात तुम्हारी आंखों के सामने इस इंसान से जड़े इशारे बार बार लाकर खड़े करने लगती है। तुम अपने रास्ते पर चल रहे होते हो और अचानक तुम्हें हर दूसरी गाड़ी की प्लेट पर, किसी दुकान के बोर्ड पर या सोशल मीडिया पर घूमते हुए उसका नाम लिखा हुआ नजर आने लगता है। तुम जो भी गाना या कलाम सुनते हो, इसके अल्फाज तुम्हें बराह रास्त अपने और इस शख्स के ताल्लुक की कहानी लगने लगते हैं। तुम कहीं से गुजरते हो तो अचानक तुम्हें वही खुशबू महसूस होती है जो वो इस्तेमाल करता था, या कोई ऐसा शख्स तुम्हारे सामने से गुजरता है जिसका चलने, बात करने या हंसने का अंदाज बिल्कुल उस जैसा होता है। तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करते हो, अपने दिल को बहलाने की कोशिश करते हो, लेकिन कुदरत तुम्हें बार बार घुमाकर उसी एक इंसान की याद के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तुम सोचते हो कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं जितनी कोशिश करता हूँ उसे भूलने की, हर चीज मुझे उसी की याद क्यों दिलाती है। रूहानी तौर पर यह इस बात का सबूत है कि जब दो दिलों के दरमियान यादों का एक मजबूत कनेक्शन कायम हो जाता है तो इंसान के इर्द गिर्द की फजा भी उसी की लहरों को मुनाकिस रिफ्लेक्ट करने लगती है। जब वो इंसान दूसरी तरफ बैठा तुम्हारे नाम की माला जप रहा होता है और उसकी सोचों का मरकज सिर्फ तुम होते हो, तो इसकी यह शिद्दती जज्बात तुम्हारी हस्सों, सेंसेस को बेदार कर देती है। अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यान सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां, आफाक, बाहर की दुनिया में भी दिखाएंगे और उनकी अपनी ज़ात के अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि यही हक है। अल्लाह की कुदरत का ये उसूल है कि वो बंदे के दिल का बोझ हल्का करने और उसे गैबी तसल्ली देने के लिए ज़ाहिरी दुनिया में भी इशारे ज़ाहिर फरमा देता है। हदीसी मुबारका में भी दिलों की आपसी अल्फत और पोशीदा ताल्लुक का जिक्र मिलता है, जहाँ रूहें एक दूसरे के जज्बात को बगैर बोले महसूस कर लेती हैं। जब तुम अपने इर्द गिर्द उसकी यादों का घेराव देखो तो ये समझ लो कि ये तुम्हारा कोई जहन का फतूर या महज इत्तिफाक नहीं है। अगर तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है कि दिन में 20 बार तुम्हें उसका नाम, उसकी पसंदीदा चीजें और उससे जुड़ी बातें हर मोड़ पर नजर आ रही हैं, तो ये तीसरी सबसे रोशन निशानी है कि वो शख्स इस वक्त तुम्हें शदीद तरीन याद कर रहा है। निशानी नंबर 4, तुम्हारे अंदर उसके लिए शदीद तड़प और बेचैनी का अचानक जागना। चौथी और बेहद गहरी रूहानी निशानी ये है कि तुम्हारे दिल के अंदर इस इंसान से बात करने, इसका हाल जानने या उसे देखने की ऐसी शदीद और बेकाबू तड़प अचानक जाग उठती है जो तुम्हारे बस से बाहर होने लगती है। एक वक्त होता है जब तुम अपने रोजमर्रा के कामों में बिल्कुल नॉर्मल होते हो, तुम्हारी जिंदगी अपने रूटीन पर चल रही होती है, लेकिन अचानक तुम्हारी छाती में एक अजीब सा दर्द और सीने में शदीद घबराहट पैदा होती है। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तुम्हारा हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ जाता है। तुम बार बार उसका व्हाट्सएप, उसकी प्रोफाइल या उसका आखिरी सीन, लास्ट सीन चेक करने पर मजबूर हो जाते हो, हालांकि तुम जानते हो कि शायद वहां कोई नया पैगाम नहीं होगा। तुम अपने दिल को बहुत समझाते हो कि मैं अब उसे मैसेज नहीं करूंगा, मैं खुद को संभालूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर की बेचैनी तुम्हें पल भर के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। ये बेचैनी असल में तुम्हारी अपनी सोच का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये दास इंसान की तरफ से भेजी जाने वाली रूहानी पुकारबा होती है। जब वो शख्स दूर बैठकर किसी दुख, तन्हाई या पछतावे में तुम्हें याद करके तड़प रहा होता है, तो इसके दिल से निकलने वाली बेचैन लहरें तुम्हारी रूह तक पहुंचती हैं। उसकी तड़प तुम्हारे दिल में एक अक्स बनकर उभरती है और तुम वो बेचैनी महसूस करने लगते हो जो असल में वो शख्स इस वक्त झेल रहा होता है।
अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तनफ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहिम। या वापस अल्लाह ने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था, तो इन पर खास सुकून व इत्मीनान नाजिल फरमा दिया। ये आयत हमें बताती है कि दिलों के अंदर के हालात और जज्बात को अल्लाह खूब जानता है, और जब इंसान का दिल शदीद जज्बाती कश्मकश में हो तो रूहें एक दूसरे का हाल बलावास्ता महसूस करती हैं। नबी करीम का इरशाद ग्रामी है, लस्तल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, तो मोमिन मोमिन का आईना होता है। जिस तरह आईना दूसरे का अक्स दिखाता है, बिल्कुल इसी तरह जब दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुक सच्चा हो तो एक का दिल दूसरे के दिल का आईना बन जाता है। अगर वो वहां बेचैन और तुम्हारी याद में तड़प रहा है तो उसका असर और अक्स तुम्हारे दिल की तड़प बनकर जाहिर होता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि बैठे बैठाए तुम्हारा दिल उसके लिए यकलख्त तड़प उठता है और तुम खुद को बेबस महसूस करते हो, तो ये चौथी बहुत बड़ी निशानी है कि वो शख्स इस वक्त तुम्हें शिद्दत से याद कर रहा है और उसका दिल तुम्हारे नाम की दहाई दे रहा है। निशानी नंबर 5, पुरानी गलत फहमियों का पछतावा और दिल में माफ करने का ख्याल आना। पांचवें और आखिरी सबसे हतमी निशानी ये है कि तुम्हारे दिल के अंदर से उस शख्स के लिए पुराना गुस्सा, नादानी की शिकायतें और नफरत युक्लख्त खत्म होने लगती है और उसकी जगह सा एक अजीब सा पछतावा, हमदर्दी और माफ कर देने का जज्बा जागने लगता है। एक वक्त था जब तुम उसकी किसी बात पर, उसके रवैये या उसकी दूरी पर सख्त नाराज थे। तुम्हारे दिल में एक जिद थी, एक ईंट का जवाब पत्थर से देने का जज्बा था कि बस जब उसने मुझे बुलावजा तड़पाया तो मैं भी अब उसकी तरफ कभी देखूंगा भी नहीं। तुम उससे शदीद बदगुमान और रंजीदा रहते थे, लेकिन जब वो शख्स दौर बैठकर अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है, अपनी नादानियों पर पछताता है और दिल ही दिल में तुमसे माफी मांगता हुआ तुम्हें याद करता है, तो उसकी शर्मिंदगी और पछतावे का असर तुम्हारी रूह कबूल करना शुरू कर देती है। तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम्हारी नाराजगी मोम की तरह पिघल रही है। तुम अपने आप को ये सोचते हुए पाते हो कि शायद उसकी भी कोई मजबूरी होगी, शायद हालात ही ऐसे बन गए थे, या उसे अगर वो आज वापस आ जाए तो मैं उसे बगैर किसी शर्त के माफ कर दूंगा। तुम्हारा दिल उसकी तमाम पुरानी गलतियों को भूलकर सिर्फ उसकी बेहतरी और उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगने लगता है। ये दिल की नरमी और बग़ज़ का ख़त्म होना इस बात का सबूत है कि दूसरी तरफ का इंसान अपने तकब्बुर को तोड़ चुका है और उसकी याद में अब कोई ऐंठ या गुरूर नहीं, बल्कि सिर्फ पछतावा और मोहब्बत है। अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अस्वलियाफु वलियस्फहु अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुन रहीम। और चाहिए कि वो माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे? और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम फरमाने वाला है। जब अल्लाह ताली दो इंसानों को दोबारा जोड़ने का रास्ता बनाता है तो वो पहले उनके दिलों से कीना, गुस्सा और पुरानी रंजिशें निकाल देता है। नबी करीम का इरशाद ग्रामी है, अल्लाह ताली माफ कर देने वाले बंदे की इज्जत में और इजाफा ही फरमाता है। जब तुम्हारा दिल उसके लिए बगैर किसी शर्त के नरम हो जाए और तुम अपने दिल में उसके पछतावे की तड़प को महसूस करने लगो, तो समझ जाओ कि वो इंसान अपने गुरूर को भुलाकर तुम्हें बेहद शिद्दत और हसरत से याद कर रहा है। अगर इन तमाम 5 निशानियों में से कुछ निशानियां तुम्हारे साथ मुसलसल हो रही हैं तो मुबारक हो, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारा सच्चा जज्बा रंग ला रहा है और वो शख्स इस वक्त तुम्हें अपने दिलो दिमाग की तमाम तर शिद्दतों के साथ याद कर रहा है। आओ इस गुफ्तगू के आखिर में हम सब मिलकर दिलों को जोड़ने वाले, गैब की खबरें रखने वाले अपने परवरदिगार के हुजूर हाथ उठाते हैं। जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, सच्चे दिल के साथ इस दुआ पर आमीन कहे, या अल्लाह, ए मोहब्बतों के खालिक, ए टूटे हुए दिलों को संभालने वाले हमारे रब, जो भी इस वक्त किसी की याद में तड़प रहा है, जिनके दिलों में बेचैनी और रूह में अत्तराब है, या अल्लाह, उनकी तन्हाइयों के दर्द को खत्म फरमा। या रब्बुल आलमीन, अगर वो शख्स उनके हक में, उनके दीन, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन है, तो इनके दरमियान की तमाम सच्ची और झूठी गलत फहमियां, फासले और रुकावटें ख़त्म फरमा दे। उनके दिलों में एक दूसरे की सच्ची कदर और मोहब्बत पैदा कर
और इनके रिश्ते को जल्द से जल्द एक पाकीज़ा और बाबरकत बंधन में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर इस दुआ को सुनते हुए तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आया है और तुम्हारे दिल ने आमीन कहा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलना। क्या खबर किसकी तड़पती हुई आमीन पर अल्लाह ताली किसी का बिछड़ा हुआ नसीब मिला दे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये पैगाम आन तमाम मायूस और बेचैन दिलों तक पहुंच सके जिन्हें उस वक्त एक आसरा और तसल्ली चाहिए। अपने उन दोस्तों के साथ उसे शेयर करें जो खामोशी से किसी की याद का दर्द सह रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि हम और तुम यूं नहीं ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के इस रूहानी सफर में साथ रहें तो उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो तुम्हारी रूह को सुकून दे सके। अपना और अपने दिल का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।